प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह से ये अवसर मिला है कि हम उसके वचन पर कुछ देर ध्यान करें। और आइए हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। उसके पहले परमेश्वर से इस वचन को सीखने के लिए बल और शक्ति मांगे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमको वो रोटी देते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को बल शक्ति प्रदान करती है। मैं जब इस रोटी को बांटता हूँ, मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांट सकूं और प्रत्येक जो इसे सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और हम सब इस पर चले, आपकी महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और ये हमारा बड़ा जाना पहचाना पद है और इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कुछ दिन पूर्व हमने फादर्स डे मनाया और उस समय जब हम इस बात को देख रहे थे, पिता के कर्तव्यों को, तो मेरी दृष्टि इस पद पर फिर से गई और इसमें लिखा हुआ है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। और मैं विचार करने लगा कि मैं आज तक ऐसे किसी पिता को नहीं जानता जो अपने बच्चे को गलत मार्ग की शिक्षा देता हो। हर पिता, चाहे वो स्वयं कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों को जो शिक्षा देता है वो अच्छे मार्ग की देता है। जब हम नीति वचन उसके पहले अध्याय के 8वें पद में या 10वें पद में या 15वें पद में जाते हैं और बहुत बार हम देखते हैं नीति वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं पर ध्यान लगा, मेरी शिक्षाओं के अनुसार चल, मेरी शिक्षाओं को तू नजरअंदाज मत कर। और इस प्रकार से राजा सुलेमान बार बार इस बात को कहता है कि पुत्र हे संतान, जिसमें कि पुत्र और पुत्रियां दोनों सम्मिलित हैं, उनसे कहता है कि मेरी शिक्षाओं पर तुम ध्यान लगाओ, मेरी शिक्षाओं के अनुसार तुम चलो, क्योंकि मेरी शिक्षाओं से तुमको जीवन मिलेगा, तुम उन्नति पाओगे और तुम्हारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा। अर्थात हर पिता अच्छी शिक्षा देना चाहता है और देता भी है। और एक सच्चाई ये भी है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और बच्चे भी सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखते हैं। कहा जाता है कि जीवन की पहली पाठशाला घर है और उस घर में जो बच्चे के शिक्षक हैं और वो उसके माता पिता हैं। और जब पिता और माता अच्छी शिक्षा देते हैं तो फिर बच्चे क्यों गलत मार्ग पर चले जाते हैं, क्यों बच्चों के जीवन में गड़बड़ी आ जाती है, परमेश्वर से अलगाव आ जाता है, पाप आ जाता है, अवनति आ जाती है और वो गलत गलत बातें बोलने और गलत गलत चीजें खाने पीने या गलत गलत काम करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी माता पिता ने नहीं सिखाया और बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। और तीसरी सच्चाई है कि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर शोध किया है कि जो देखा जाता है उसका प्रभाव बच्चों के मन पर ज्यादा पड़ता है जितना कि बोला जाता है। और इसीलिए प्राइमरी स्कूल में ज्यादा विजुअल चीजों का, जो चीजें तस्वीरें दिखाने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चे उनको देखकर जल्दी अपने दिमाग में उसको रख लेते हैं।
शिक्षिका उनको बोल बोल कर सिखाए, उससे ज्यादा प्रभाव जो चित्र उनको दिखाए जाते हैं, जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, या जो नमूना उनके सामने रखा जाता है, उससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसलिए जब सुलेमान कहता है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो अपने बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, तो हमको इस बात पर विचार करना है। हम शिक्षाएं तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने हमारा नमूना क्या है? क्योंकि बच्चे हमको देखते हैं। सबसे पहले हमारी भाषा को वो सुनते हैं, सबसे पहले वो हमारे कार्यकलापों को देखते हैं, हमारा खड़ा होना, हमारा बोलना, हमारा उच्चारित करना, हमारा क्रोध करना, हमारा अलग अलग प्रकार का व्यवहार बच्चे देखते हैं। और जब वो उसको देखते हैं तो उसका एक प्रभाव उनके मन पर पड़ता है। हम सोचते हम तो इनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम उनके सामने कैसा नमूना दिखा रहे हैं? हमारा आदर्श क्या है बच्चों के सामने? क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के सबसे पहले हीरो होते हैं, सबसे पहले आदर्श होते हैं, और वो जो उनको बोलते सुनते हैं वो उसी भाषा का उच्चारण करते हैं। यदि आप अपशब्दों का उपयोग करते हैं, निश्चित है कि बच्चे अपशब्द बोलेंगे। यदि आप हिंदी में बात करते हैं, बच्चे हिंदी में बोलेंगे। यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चे इंग्लिश में बोलेंगे। यदि आप अशुद्ध बात करते हैं, बच्चे भी अशुद्ध बात करेंगे। और ठीक यही बात होती है हमारे खाने पीने पर। हम जो चीज बच्चे को खाने को देते हैं वो अलग है, लेकिन बच्चे जो चीज हमको खाते देखते हैं, बच्चे जो हमको पीता देखते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी इस चीज को खाएं। और परोक्ष रूप से हम बच्चों को, यदि हम गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो हम शिक्षा देते हैं कि तुम भी इसका सेवन करना। और ऐसे बहुत से उदाहरण मैं जानता हूं जिनमें कि बच्चों ने बहुत अल्प आयु से धूम्रपान, मद्यपान या गुटखा खाना शुरू कर दिया। कारण उन्होंने देखा उनके पिता इन चीजों का सेवन करते हैं, और उनको लगा जब मेरा पिता करता है तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, यह अच्छी चीज होगी। और इस कारण वो उन वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, और अल्प आयु से करने के कारण उनके शरीर पर और उनके मन मस्तिष्क पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उनका विकास रुक जाता, उनके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं, और तब माँ बाप पछताते हैं। मैं जानता हूं कि एक नौजवान को अस्पताल लाया गया और उसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे, और डॉक्टरों ने देखा कि अत्यधिक धूम्रपान करने के कारण जब वो फेफड़े बड़े कमजोर थे, बड़े नाजुक थे, तब से उसमें जो धुआं जा रहा था उसके कारण ये फेफड़े बिल्कुल बेकार हो गए। और पिता बहुत धनवान था, बहुत उच्च पद पर था। उसने डॉक्टरों के सामने नोटों की गड्डियां रख दी कि आप मेरे लड़के को बचा लीजिए। पर डॉक्टर बोले, सर अब कुछ भी संभव नहीं, इसके फेफड़े जरूरत से ज्यादा खराब हो चुके हैं, और जब तक चल जाएं तब तक ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। और तब डॉक्टर ने पूछा, इस बच्चे ने ये गलत आदत कहां से सीख ली? और तब पिता ने सिर झुकाकर कहा, मैं धूम्रपान करता था, मेरी ड्रॉर में सिगरेट के पैकेट रखे रहते थे, मैं उनकी संख्या नहीं जानता था कि उसमें कितनी सिगरेट थी, और बालकपन से शायद इसने वहां से सिगरेट लेकर उसको सुलगाकर पीना शुरू कर दिया।
मैं नहीं जान सका, लेकिन आज परिणाम सामने। बड़े इनोसेंसी में बिना समझे पिता ने बेटे को सिगरेट पीना सिखा दिया। जिस स्टाइल से, जिस प्रकार से वो उंगली में दबाता था, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता था और उसने भी उस स्टाइल को, उस तरीके को अपना लिया जो कि उसकी मृत्यु का कारण बन गया। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग के दे और पिता ने नहीं सिखाया, लेकिन पिता ने जो नमूना रखा वो उस बच्चे के लिए आदर्श था। मेरे पिता ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे ही करूंगा, और वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। कई बार हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। जा ये कह देना, ऐसे बोल देना, इस बात की आवश्यकता है, आज मामा पापा घर पर नहीं है। नाना प्रकार की ऐसी छोटी छोटी बातें हम बच्चों से कह देते हैं और बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं, वो जाकर उसी को कह देते हैं, लेकिन उनके अवचेतन मन में एक प्रभाव पड़ता है, मेरे पापा मेरी माँ भी तो ऐसा करते हैं। घर में कुछ बनता है, लोगों को कुछ बताते हैं। घर में वो रहते हैं, लोगों को कहलवा देते हैं कि वो नहीं है, और इस प्रकार से अनजाने में, ना जानते हुए हम उनको झूठ बोलना सिखाते हैं, जो एक भयानक पाप है, व्यवस्था का उल्लंघन है। जिस प्रकार व्यवस्था नशे का विरोध करती है कि और धूम्रपान का विरोध करती है, उसी प्रकार से व्यवस्था कहती है तू झूठ ना बोलना। लेकिन हम बड़े साधारण तरीके से, साधारण रूप में बच्चे को झूठ बोलना सिखा देते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चा पहली गलती करता है, हम उसके ऊपर हंसते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आवश्यक यह है कि जब वो पहली गलती करता है, उसी समय उसको सुधारा जाए कि ये अच्छा नहीं है। उसने किसी बड़े को चांटा मार दिया और हम हंसने लगते हैं। उसने किसी बड़े को अपशब्द कह दिया, लात मार दी, हम हंसने लगते हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि हम उसी समय उसको कहें कि सॉरी कहो, ऐसा नहीं करना है, अन्यथा जब वो बड़ा होगा वो ऐसी ही आदतों में पड़ जाएगा और तब हमको अगर बुरा लगेगा तब तक देरी हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, हम सोचते हैं बड़ा आनंद आता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कि बच्चों के मुंह से गलत शब्दों को उच्चारित कराते और हंसते हैं, और बच्चा सोचता है मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं, लेकिन वही शब्द जब वो अपने माँ बाप के लिए बड़े होकर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो माँ बाप रोते हैं। पर सिखाया किसने था? सिखाया तो हमें ने था, और उस समय हमको बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन वो बात जब लौट कर हम पर आती है तो हमको दुख लगता है, पर तब तक देरी हो जाती है। कई बार हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमको इसकी चिंता नहीं रहती है, और किस तरीके से कमा रहे हैं हम इसकी चिंता नहीं करते। वो कमा कर ला रहे हैं, हम इससे खुश होते हैं। एक बार एक नौजवान कुछ गलत तरीके से उसने कमाई शुरू कर दी और घर में वो सामान लाने लगा, और मैं एक बार उनके यहाँ गया और मैंने देखा, और मैं जानता था कि जो इसकी एजुकेशन है, जो इसकी योग्यता है, उससे बढ़कर ये सामान ला रहा है, और ये अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई गलत काम हो रहा है। और जब उसको मैंने देखा तो मैंने उस जवान से कहा कि दुनिया में कुछ काम ऐसे हैं जिसके केवल 2 परिणाम होते हैं। एक परिणाम यह है, या तो असमय मृत्यु या जेल। क्योंकि मैं उसको ये बताना चाहता था कि
जो काम वो कर रहा है, मुझको शक था कि वो कुछ नशे की वस्तुओं का स्मगल कर रहा है, उनको लाकर ऊंची कीमत पर बेच रहा है, और इसलिए वो इतनी जल्दी जल्दी इन वस्तुओं को अपने घर में ला पा रहा है, उन सामानों को ला रहा है, क्योंकि जो उसकी एजुकेशन थी, जो उसकी योग्यताएं थी, वो किसी रीति से ये नहीं प्रकट करती थी कि वो कोई भला काम करके इतना कमा रहा है। और मैंने उसको समझाया और बताया कि दुनिया में ऐसे काम हैं, और तब जबकि जिन लोगों के लिए हम करते हैं वो जान जाते हैं कि इनको हमारे भेद मालूम हो गए हैं, कार एक्सीडेंट हो जाती है, मोटर एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। कई उदाहरण मैंने उसको बताए, और या फिर पुलिस पकड़ लेती है और भेद ना खुले, इसलिए जो लोग करवाते हैं वो तो हट जाते हैं पैसा देकर, और दंड जीवन भर वो व्यक्ति पाता है। और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी हानि उठाई। ये सच्चाई है। जब हमारे घर में हमारे बच्चे काम करके ला रहे हैं, हमको इस बात को देखना है कि वो कहां से ला रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं। एक महिला ने मुझसे कहा कि कोई भी चर्च की आवश्यकता होती है, आप बताइएगा, मेरा लड़का चाहता है कि उसमें वो पैसा दे। और जब मुझको मालूम हुआ कि वो पैसा ब्याज पर चलाता है, हम नहीं सोचते कि हमारे बच्चे किस काम को कर रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है, भजन संहिता उसके 15वें अध्याय में, कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ेगा जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं चलाता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार के व्यापारों को करें। कुछ चीजें जो हैं, जो कि हमको बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन कामों को नजरअंदाज ना करें जो बच्चे कर रहे हैं, वरना बाद में हमको पछताना पड़ेगा। वो मां कितनी पछताती होगी जिसका बेटा जवानी में जेल चला गया। वो मां कितना रोती होगी जिसका बेटा जवानी में एक्सीडेंट में मर गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कैसे उस कार के ब्रेक फेल हो गए और वो जाकर पेड़ से टकरा गई और वो मर गया। और एक बात है जिस पर कि आपको और मुझको ध्यान देना है, हमारे बच्चे कब घर आते हैं, कितने बजे आते हैं, और रात भर वो कभी रुक जाते तो कहां रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। हम अपने बच्चों पर बड़ा विश्वास करते हैं, वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन इतनी रात तक बाहर कौन घूमता है? अच्छे लोग कभी नहीं घूमते हैं। रात भर अपने घर से बाहर कौन रहता है? कौन सा ऐसा काम है जो कि वो करता है जिसके कारण उसको रात भर अपने घर से दूर रहना पड़ता है? इस बात की पड़ताल करना आवश्यक है, वरना हम अपने लड़के को गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अपनी बेटी को गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा नियंत्रण उस पर नहीं है, वो गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं और हमारी खामोशी उनको प्रोत्साहित कर रही है। हम जिस बात को शांत होकर देख रहे हैं वो उनको प्रोत्साहित कर रही है उस दिशा में और बढ़ने के लिए। और इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम उनके आने जाने का ध्यान रखें, उनके मित्रों का ध्यान रखें, उनके पुरुष मित्र कितने हैं, स्त्री मित्र कितने हैं, कौन कौन से काम वो करते हैं, किस प्रकार के व्यापार में है, किस प्रकार का उनका बैकग्राउंड है। क्योंकि वचन ये भी कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपके और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने पाई है, लेकिन बुरी संगति उनके अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देगी। क्योंकि वचन कहता है, ये हमारे और आपका दृष्टिकोण नहीं,
हम उन पर इतना अधिक भरोसा ना रखें कि हम उनके आने जाने, उनके मित्रों, उनके खाने पीने का ध्यान ना करें। हमको उन पर ध्यान रखना है कि कैसे मित्र हैं, आत्मिक मित्र हैं कि सांसारिक मित्र हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी बोली भाषा क्या है, क्योंकि ये प्रकट कर देती है कि उस व्यक्ति का स्तर क्या है। और आपको और मुझको हम बड़ी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन क्या हम उनको आत्मिक गतिविधियों में भी संलग्न रहने के लिए प्रेरित करते हैं, विवश करते हैं? बच्चा स्कूल नहीं जाता है, माता पिता मारपीट करके जबरदस्ती उसको स्कूल भेजते हैं, कोई लापरवाही नहीं करते हैं। लेकिन यदि वो चर्च नहीं जाता है, यदि वो संडे स्कूल नहीं जाता है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अरे हफ्ते में एक ही दिन तो मिलता है, जब वो 6 दिन उठ सकता है तो 7वें दिन क्यों नहीं उठ सकता? जब वो 6 दिन स्कूल बस में इतना दूर जा सकता है, तो 7वें दिन वो चर्च या संडे स्कूल क्यों नहीं जा सकता है? लेकिन हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, हम गलत शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी लापरवाहियों पर ध्यान ना देकर उसको और अधिक लापरवाह बना रहे हैं। हम उसको और उन बातों से अलग कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी भूल हमारी भी होती है। हम स्वयं आराधना भवन में नहीं जाते, हम स्वयं आराधनाओं में और संगतियों में नहीं जाते, तो हम कैसे उनको विवश करें? हम स्वयं उस समय में घर में बैठ के टीवी और नाना प्रकार के काम और घरेलू काम और घरेलू गतिविधियों को करते रहते हैं, तो हम बच्चे को कैसे विवश करें कि वो भी जाए? जब हम जाएंगे तो उसको भी ले जाएं, और जब उसको भी ले जाएंगे तो उसके जीवन में एक आदत आएगी, और वो इस बात पर सोचेगा कि मेरे माता पिता जाते हैं, मुझको भी जाना है। मेरे माता पिता संगति करते हैं, मुझको भी करना है। और साथ ही साथ हमको अपने घर में आत्मिक वातावरण को भी बनाना है। सांसारिक वातावरण कभी भी हम कितना भी बच्चे को समझाएं, सिखाएं, उसको बदलेगा नहीं। लेकिन जब हमारे घर में हमारा पवित्रता का वातावरण होगा, आत्मिकता का वातावरण होगा, बच्चा धीरे धीरे स्वयं उससे प्रभावित होगा और वो भी उस वातावरण का आदी हो जाएगा। लेकिन हम अपने घर में सांसारिक वातावरण को बना के रखते हैं और आशा करते हैं कि बच्चे आत्मिक बन जाएं। ये कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे घर का वातावरण आत्मिक ना हो? और सबसे अंतिम बात और वो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, हम उनको अच्छी शिक्षा दें। जैसा कि सुलेमान ने कहा कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सही बात है, उसको शिक्षा देना है, और शिक्षा देने के साथ साथ उसके लिए प्रार्थना भी करना है, लगातार प्रार्थना करना है। जब हम उनको प्रार्थना में उठाएंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में आत्मिकता आएगी, बुराई से उनको घृणा होगी और परमेश्वर से उनको प्रेम होगा। लिखा हुआ है, जब हम अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं कि अय्यूब के बच्चे जवान हो गए थे, और जवान होने के बाद वो अलग अलग घरों में रहते थे, और वो जीवनार करते थे, और अपनी बहनों को भी बुलाते थे, और बड़े आनंद से वो जीवनार करते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे। और तब लिखा है, जब हम अय्यूब उसके पहले अध्याय के 4 और 5वें पद में जाते हैं कि जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते थे, तब अय्यूब उनको बुलाता था, पवित्र करता था, और प्रति उस भोर को उठकर उनके लिए नाम बनाम भेंट चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था। कदाचित मेरे बच्चों ने पाप कर दिया हो, भूल कर दी हो, परमेश्वर से दूर चले गए हो, और इसलिए वो उनके लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था।
ये उस पिता का काम था और वो सदैव इसको किया करता था। और यही नमूना अय्यूब हमारे लिए भी छोड़ता है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए उतनी प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के सामने नहीं जाते। और इसलिए आवश्यक है, जब हम इस बात को देख रहे हैं, इस पद को, नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 6वें पद को, तो हम इन बातों का भी ध्यान करें। और जब हम इन बातों का ध्यान करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो निश्चय है कि वो बच्चे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हन्ना शमूएल के लिए प्रार्थना करती थी, उसके लिए छोटा सा एपोद बनाकर लाती थी, अंगरखा बनाकर लाती थी, वो उसको पहनाती थी। और हम देखते हैं शमूएल क्या बना, इस्राएल के 2 राजाओं का अभिषेक करने वाला बना। और उसी के साथ एली है, और एली के पुत्र होप्नी और पिनहास, जिनको वो बहुत प्रेम करता था। और परमेश्वर कहता है कि तू अपने बच्चों का आदर क्यों करता है मुझसे बढ़कर। और तब हम देखते हैं उनका परिणाम, युद्ध में मारे जाते हैं और उस सदमे से एली भी गिरकर मर जाता है। हम प्रार्थना करें। हन्ना की प्रार्थनाओं ने शमूएल को कहां से कहां पहुंचा दिया, और एली की लापरवाही ने उसके बच्चों को और उसके घराने के साथ की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा अब इस घराने में कोई बुजुर्ग होगा ही नहीं, जवानी में लोग मारे जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको संतानें दी हैं, और ये संतानें आपने इसलिए दी हैं कि आपका नाम और आपका काम आगे बढ़े। और इसलिए प्रभु हमको शक्ति दीजिए कि जिन बातों पर अभी हमने मनन किया है, जिन बातों पर चिंतन किया है, उन बातों का पालन हम अपने जीवन से करें और इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि ये भी शमूएल के समान बन सके। होप्नी और पिनहास वाली गलती हमसे ना हो। और प्रभु जी, हम इन बच्चों के लिए बड़े आशीष को आपसे प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।